फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, ये आयंस आखिर होता क्या है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, चाहे जब कोई एलिमेंट वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही आपका आयंस कहलाता है। तो आयंस एक तरह का तो चार्ज स्पीसीज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आयंस आर द चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज। अब से ये स्पीसीज क्या होता है? तो स्पीसीज का मतलब कि दोस्त एटम मॉलिक्यूल आयन को स्पीसीज बोलते हैं। तो आयंस है दोस्त एक तरह का आवेशित जातियां। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका टाइप ऑफ आयंस। आखिर आयंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्त, ये है आपका आयंस। तो आयंस आपका दोस्त दो प्रकार का है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के भी दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका केट आयन और दूसरा कंपोनेंट है आपका एन आयन। अब लोग दोस्त एग्जांपल पे आते हैं। पहले एग्जांपल है दोस्त सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो सोडियम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देता ही नहीं। तो ऐसी हालत में सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो देखिए तो सोडियम घर से बाहर निकला, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये सोडियम आयन बन गया आपका केट आयन। अब एक एनायन के एग्जांपल देते दोस्त। मान लीजिए कि मेरा एक क्लोराइड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये बन गया क्लोराइड आयन। यहाँ पर सोडियम आयन केट आयन है, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्लोराइड आयन बन गया आपका एन आयन। अब कुछ दोस्त केट आयन और एन आयन के एग्जांपल लिखते हैं। केट आयन के एग्जांपल आपका दोस्त सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरिलियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये हो गए दोस्त अमोनियम आयन। ये सभी आपका दोस्त केट आयन के एग्जांपल है। एन आयन के एग्जांपल हो गया आपका फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये आपका नाइट्राइड आयन, ये आपका फॉस्फाइड आयन, ये आपका ऑक्साइड आयन और ये आपका तो सल्फाइड आयन। एक और एग्जांपल आपका दोस्त PO4 3- इसको बोलते हैं दोस्त फॉस्फेट आयन। एक और एग्जांपल आपका SO4 2- इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये तो हमारा दोस्त खत्म हो गया। अब दोस्त आयंस को एटम की संख्या के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आयंस आर of two types। देखिए दोस्त बोलता है परमाणु की संख्या के आधार पर आयंस है आपका 2 प्रकार का। देखिए दोस्त, ये आपका आयंस है और परमाणु की संख्या के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो आयंस एटम की संख्या के आधार पर 2 टाइप में बांटा गया है। एक है आपका मोनो एटॉमिक आयन और एक है आपका दोस्त पॉली एटॉमिक
आयन। तो एक ऐसा आयन जिसके पास एक एटम पाया जाता है उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक आयन। पॉली का मतलब दोस्त मेनी होता है। तो एक ऐसा आयन जिसके पास एक से अधिक एटम पाया जाता हो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया आपका दोस्त पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑक्साइड आयन, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन। ये सभी आपका दोस्त मोनोएटॉमिक आयन मतलब सभी के पास एक ही एटम है इसलिए आपका मोनोएटॉमिक आयन के एग्जांपल हो गया। पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जांपल लेते दोस्त। पहला एग्जांपल है आपका अमोनियम आयन। टोटल एटम 4 और 1 5 है। यहाँ पर टोटल 5 एटम से बना हुआ अमोनियम आयन। तो ये हमारा पेंटाटॉमिक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका दोस्त PO4 3- इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। तो 4 और 1 5 एटम से बना फॉस्फेट आयन। तो ये आपका दोस्त पेंटा एटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त SO4 2- 4 और 1 5 एटम सल्फेट आयन में 5 एटम से बना है। ये भी आपका पेंटा एटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन का 3 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, टोटल एटम 4 है। तो हाइड्रोनियम आयन आपका टेट्रा एटॉमिक आयन का एग्जांपल है। इस तरह दोस्त ये सभी एक से अधिक एटम से बने हुए हैं। तो ये सभी आपका पॉली एटॉमिक आयन का एग्जांपल होगी। अब देखिए दोस्त एक तरफ लिख रहे हैं हम फॉर्मूला और दूसरा तरफ लिख रहे हैं हम केटायन। देखिए दोस्त यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है और ये आपका केटायन है। ये फॉर्मूला ऑफ केटायन। केटायन का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर हम दोस्त उस केटायन का नाम लिखेंगे। केटायन का फॉर्मूला है आपका H+। तो H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसका नाम हो गया आपका हाइड्रोजन आयन। H+ को दोस्त प्यार से प्रोटॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है दोस्त Be2+, इसको बोलते हैं बेरिलियम आयन। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेरिलियम आयन। नेक्स्ट आपका दोस्त Mg2+, तो Mg2+ को मैग्नीशियम आयन बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Ba2+, इसको बोलते हैं बेरियम आयन। यहाँ पर लिखिए हम बेरियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस का नाम है आपका लिथियम आयन। यहाँ पर लिखिए हम लिथियम आयन। Na+ को बोलते हैं सोडियम आयन। यहाँ पर लिखिए हम सोडियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका K+, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन। यहाँ पर लिखिए हम पोटेशियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Rb+, इसको बोलते हैं रुबिडियम आयन। यहाँ पर लिखिए दोस्त रुबिडियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Cs+, इसको बोलते हैं सीजियम आयन। यहाँ पर लिख दिए हम सीजियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Al3+, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। यहाँ पर लिख दिए हम एल्यूमिनियम आयन। अब देखिए दोस्त ये तो केटायन का फॉर्मूला और नाम हो गया। अब दोस्त एनायन का फॉर्मूला और नाम लिखेंगे। यहाँ लिखिए फॉर्मूला ऑफ एनायन और उसका नाम।
पहले एग्जांपल है H माइनस, तो H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। यहाँ पर लिखिए दोस्त हाइड्राइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त F माइनस, इसका नाम हो गया फ्लोराइड आयन। यहाँ पर लिखिए फ्लोराइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल तो Cl माइनस, तो Cl माइनस का नाम है आपका क्लोराइड आयन। यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Br माइनस, इसका नाम है ब्रोमाइड आयन। यहाँ पर लिख दिया ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है I माइनस, तो I माइनस का नाम है आपका आयोडाइड आयन। यहाँ पर लिख दिया दोस्त आयोडाइड आयन। नेक्स्ट 9 है आपका N3 माइनस, इसका नाम हो गया नाइट्राइड आयन। यहाँ पर लिख दिए नाइट्राइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका P3 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। यहाँ पर लिख दिए फॉस्फाइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका O2 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। यहाँ पर लिख दिए ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट है आपका S2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त सल्फाइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त PO4 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त फॉस्फेट आयन। फिर है आपका SO4 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। तो यहाँ पर लिख दिया हम सल्फेट आयन। एक है आपका दोस्त NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्राइट आयन। एक है आपका दोस्त NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CN माइनस, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। यहाँ पर लिख दिया हम साइनाइड आयन। तो इस तरह आपका दोस्त A9 के एग्जांपल फुल HD में खत्म हो गया। कुछ एग्जांपल दोस्त केटायन को और बताते हैं आपको। केटायन का कुछ एग्जांपल आपको और बता देते हैं। पहला एग्जांपल आपका दोस्त NH4+, इसका नाम है अमोनियम आयन। यहाँ पर लिखिए हम अमोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त NH4+ का नाम हो गया आपका अमोनियम आयन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त H3O+, इसका नाम है आपका हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर लिख दिए हम हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह आपका दोस्त फुल HD में आयंस के बारे में जितना भी पॉइंट था सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।